पहले बात करेंगे सीएए पर एहतजाज की। शाहीन बाग एहतजाज के दौरान पिस्तौल के साथ पकड़े गए लुकमान चौधरी ने कहा कि मैं शाहीन बाग में करीब 30 बरस से क़याम पजीर हूँ। गुज़श्ता रोज़ एहतजाजियों से रास्ता खोलने की अपील करने गया था। वाज़ेह है कि गुज़श्ता रोज़ लुकमान चौधरी शाहीन बाग एहतजाज में पिस्तौल के साथ पकड़े गए थे। शाहीन बाग में एहतजाज कर रहे अफराद और ख़वातीन ने लुकमान चौधरी को धर दबोचा था और पुलिस के हवाले कर दिया था। आरजेडी लीडर मनोज झा भी जंतर मंतर पर शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज में शामिल होने पहुंचे। न्यूज़ 18 से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये गांधी जी का मुल्क है, यहाँ इसराइली सोच और नजरिए की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की आवाम बेदार हो चुकी है, अब पार्लियामेंट को भी जागना पड़ेगा। आरजेडी सांसद और मुखर आवाज मनोज झा जी हमारे साथ हैं। झा साहब, हम देख रहे हैं लगातार दिल्ली में शाहीन बाग या नागरिकता कानून या जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनको मुद्दा चुनाव में बनाने की कोशिश हो रही है। कौन लोग बना रहे हैं मुद्दा, आप भी जानते हैं। क्यों मुद्दा बना रहे हैं, आप भी जानते हैं। बापू के मुल्क में इजराइल वाली नीति तो चलेगी नहीं। या तो बापू चलेंगे या संविधान चलेगा या उनके संघ का विधान चलेगा। लेकिन ये मुल्क जाग चुका है, सड़कें जाग गई हैं। खामोश संसद को सड़कें जगा देंगी। और भी हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं इसको टुकड़े टुकड़े गैंग बनाम राष्ट्रवाद इस तरह का बनाने की कोशिश हो रही है। शर्जील इमाम को असम को लेकर आया गया, क्या लगता है? देखिए, मुझको लगता है कि टुकड़े टुकड़े गैंग की बात करने वाले लोग संभवतः इस मुल्क को जानते नहीं हैं। जो लोग टुकड़े टुकड़े गैंग शब्द का इस्तेमाल करते हैं संभवतः इस मुल्क की अस्मिता को, पहचान को वो टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, हम नहीं। एक आखिरी सवाल, यहाँ इतनी महिलाएं दिख रही हैं, इतने सारे लोग दिख रहे हैं, हालांकि देश के अलग अलग हिस्सों में भी हैं। क्या आपको लगता है कि अब किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है? मैं तो सीधे कह रहा हूँ कि ये अभूतपूर्व क्षण है मेरे देश में और ये क्षण आगे ही बढ़ेगा। ये कानून इन्हें वापस लेना होगा। प्यार से ले लें, बेहतर है, नहीं तो गांधीवादी तरीके से तो हम मजबूर कर देंगे। लेकिन ये जो लगातार कह रहे हैं कि नहीं इससे नुकसान नहीं होगा, भड़का दिया, बहका दिया, इससे तो मेरे संविधान का नुकसान हो गया। दूसरों के नुकसान की बात छोड़िए, मेरे और इजराइल का फर्क मिट गया। ये सबसे बड़ा नुकसान है। मनोज झा जिन्होंने इस पूरे कानून की तुलना इजराइल की नीति से कर दी है और बड़ा सवाल यह है क्या सरकार इस कानून को वापस लेगी, क्या इस पर दोबारा से विचार करेगी? कैमरामैन दीपक विश के साथ खुरम शहजाद, न्यूज़ 18 उर्दू, दिल्ली। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने शाहीन बाग एहतजाज पर कहा है कि जमहूरियत में सभी को एहतजाज करने का हक है, अपनी रजा और नाराजगी जाहिर करने का हक है। लेकिन जब जिन्नाह वाली आज़ादी, असम की आज़ादी और अफजल गुरु की हिमायत में नारे लगने लगे तो इस पर हर कोई अपनी नाराजगी का इजहार करेगा। तंत्र में अपनी राय जताने का और प्रदर्शन आंदोलन करने का अधिकार होता है, लेकिन उसके लिए कानून की जो परमिशन है वो लेनी पड़ती है। अब कुछ लोगों ने अगर ऐसा सोचा है कि परमिशन लेंगे ही नहीं और बैठ जाएंगे, तो ये रिफ्लेक्ट करता है उन पर। लेकिन इसके बारे में, और जैसे मैंने पहले भी कहा, दिल्ली में आप दोनों तरह से प्रश्न पूछते हो। पुलिस गई जामिया में तो क्यों गई, और जेएनयू में नहीं गई तो क्यों नहीं गई? एक ही मीडिया दोनों तरह से प्रश्न पूछता है। तो इसलिए यहां आंदोलन समाप्ति के लिए पुलिस लगातार संपर्क करते हैं जिन्होंने धरने पर बैठे हैं। लेकिन उसमें जिस तरह से भाषण हो रहे हैं, आसाम की आज़ादी, जिन्ना वाली आज़ादी, सुप्रीम कोर्ट पर हमारा भरोसा नहीं, अफजल के लिए नारे लगते हैं, ये देश के लिए गलत है, अहित करने वाला है और इसकी हर कोई भर्त्सना करेगा। पूरन क्रांति मोर्चा की जानिब से भारत बंद मनाया जा रहा है। बंद का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र के मुंब्रा में बंद का असर देखा जा रहा है।
बाजार, स्कूल, मदारिस पर बंद का असर देखा जा रहा है। सड़कों से ऑटो भी गायब हैं। शहरी तरमीम कानून के खिलाफ ये बंद मनाया जा रहा है। बंद में बहुजन क्रांति मोर्चा की साथ सभी जमातें शामिल हैं। और बहुजन क्रांति मोर्चा और मौलाना सज्जाद नोमानी की अपील पर सीए और एनआरसी के खिलाफ भारत बंद मनाया जा रहा है। औरंगाबाद शहर में बंद का 100% असर देखा जा रहा है। तमाम कारोबारी इदारे बंद हैं। भाजी मंडी, किराना मार्केट, कपड़ा मार्केट, यहां तक कि ऑटो रिक्शा और पेट्रोल पंप भी इस बंद में शामिल हैं। ऑटो बंद होने की वजह से स्कूलों में भी तलबा नहीं पहुंच पाए। औरंगाबाद के पुराने शहर में बंद का 100% असर देखा गया। बहुजन क्रांति मोर्चा के कारकुनों की अपील पर व्यापारियों ने मुकम्मल तौर पर कारोबार बंद रखा। एमआईएम के वर्कर्स बाइक रैली की शक्ल में एनआरसी और सीए मुखालिफ नारे लगाते नजर आए। बहुजन क्रांति मोर्चा की तरफ से आज पूरा भारत बंद है और हम बहुजन क्रांति मोर्चा की तरफ से पूरे औरंगाबाद शहर में सुबह से शांतिपूर्ण तरीके से लोगों से ऐलान कर रहे थे। जो हमारी दुकान है, छोटे बड़े दुकान है, व्यापारी लोग हैं, उनको हम विनती कर रहे थे और वो लोगों ने, सभी लोगों ने औरंगाबाद शहर में, पूरा शहर औरंगाबाद में अभी आज बंद है। हम सभी लोगों को धन्यवाद अदा करते हैं क्योंकि हमारी जो हमारी मांग थी कि एनआरसी और सीए ये कानून के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। और दूसरी बात, हमारी एक और ऐसी मांग थी, एनआरसी और सीए होना चाहिए मगर डीएनए के आधार पर होना चाहिए। और डीएनए के आधार पर एनआरसी और सीए, वो भी हमारी मांग थी। वो मांग लेकर हमने पूरा बंद किया। उस बंद को सभी व्यापारी लोगों ने, तमाम हम यहाँ के जो बहुजन समाज के लोगों ने, हमारे तमाम मुसलमान भाई लोगों ने ये सब पूरा भारत बंद किया, हमको साथ दिया। हम उन्हीं का, सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। बहुजन क्रांति मोर्चा और हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी के आह्वान पर जो है पूरा भारत बंद जो है ऐलान किया गया है। के खिलाफ क्रांति मोर्चा ने बंद रखा गया है। आज पूरा मार्केट, पूरा शाहगंज का व्यापारी, रिक्शा वाला, छोटा हथगाड़ी वाला, टोटल बंद रखा गया है। और हम सब ने सीए के खिलाफ बंद रखा गया है। सब हर चीज़, दुकाना बंद रखे, ऑटो बंद रखे, हथगाड़ियाँ बंद रखे, क्योंकि हम खुद खिलाफ है सीए के। सर, एक दिन बंद रखने से कोई मरेंगे नहीं, एक दिन ऑटो बंद रहेंगे, लेकिन ये सीए का जो कानून है, गंदा कानून है, हम सीए के खिलाफ है और ये काला कानून बंद करना चाहिए। बहुजन मोर्चा की जानिब से आज भारत बंद मनाया जा रहा है। अजमेर में बंद का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। कुछ बाजारों में दुकानें खुली हैं, जबकि मुस्लिम इलाकों में दुकानें पूरी तरह से बंद हैं। जिन इलाकों में दुकानें खुली हैं, उन इलाकों में दुकानदारों को फूल देकर इस बंद में साथ आने की दावत दी जा रही है। और बंद इसलिए किया हमने कि बेरोजगारी बढ़ गई है और नोट पलटी रहती थी, आज तक ये कंट्रोल हुआ नहीं है। मोदी जी ने कहा अच्छे दिन आएंगे, अभी तक तो अच्छे दिन आए नहीं। 5 साल को गुजार दिए, 6वां साल ये रवाना कर दिया और ये सीए लगाया और ये अपने एनआरसी, ये दो तीन चीज़ों लागू करने की कह रहे हैं और देश के हालात ख़राब हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। अपने बाप दादा का पुराने कागज कहाँ से लाएंगे वो? बहुजन क्रांति मोर्चा की जानिब से रांची के कानके में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जा रहा है। बहुजन क्रांति मोर्चा की जानिब से भारत बंद की कॉल दी गई है। लोग सड़कों पर उतरकर एनआरसी और शहरियत कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि यह कानून मुल्क के अवाम के बुनियादी हुकूक को छीनने वाला है। लोगों में बेचैनी है और अब हम नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। मरकजी हुकूमत को यह कानून वापस लेना होगा। हमारे नुमाइंदा नौशाद ने कुछ लोगों से बातचीत की, आइए देखते हैं। दारुल हुकूमत रांची में बंद का खासा असर देखने को मिल रहा है। ये रांची का सबसे मसरूफ तरीन जो है इलाका है अल्बर्ट एक्का चौक। यहाँ पे हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं वो मामूल के मुताबिक नहीं बल्कि आम दिनों के मुकाबले काफ़ी कम तादाद में चल रही हैं। लोग ज़रूरत के मुताबिक जो है बाहर निकले हैं और यहाँ पे ख़ास तौर से ये देखने को मिल रहा है कि जो दुकानें हैं वो तमाम जो है मज़ाहिब की दुकानें वो जो है यहाँ पे बंद हैं और अभी तक किसी भी तरह की कोई नाखुशगवार वाक़यात की खबर नहीं मिली है। कहीं कहीं जो है वो गिरफ्तारियां भी अमल में आई हैं। लोग जो है कहीं पे मज़ाहमत देखने को नहीं मिली है। लोग पूरी तरह से पुरअमन तरीके से बंद में शामिल हो रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि दारुल हुकूमत रांची में कल शाम में ही 144 जो है दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया था
और 4 से ज़्यादा लोगों को एक जगह खड़े होने पे पाबंदियां लगी हुई हैं। यहाँ पे हम कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से यहाँ पे बंद की जो है ना लोग हिमायत में बाहर निकले हैं या बंद कर रहे हैं। ये नागरिकता कानून जो देश में आया है, इस नागरिकता कानून में सिर्फ मुस्लिम समाजों के लिए जो कहा जाता है कि यही एकत्रित होकर कार्य कर रहे हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि झारखंड की राजधानी रांची में आज जितने तमाम दुकानें, जितने गाड़ियाँ आज बंद करके रखा है, वो सारे समुदाय के जाति के लोग हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर हमारे एनआरसी लाने वाले, काला कानून और नागरिकता कानून लाने वाले इनके इतने देखने को संज्ञान में नहीं लेना, ये देश के दुर्भाग्यपूर्ण होगा। हमारा सरकार जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन ने कह दिया कि झारखंड में नागरिकता कानून नहीं लागू होगा। मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और जितना अमन के साथ, जितना चैन के साथ आज पूरे रांची और पूरे झारखंड बंद है, मैं सभी को बधाई देता हूं। हम ये कह रहे हैं कि पहले ये इस कानून को मुस्लिम समाज से देखा जाता था, जोड़ करके देखा जाता था, लेकिन अब इसमें दूसरे मज़ाहिब के लोग भी शामिल हो रहे हैं। खासतौर से झारखंड में जो आदिवासी कम्युनिटी है उसने भी बंद की कॉल दी और काफ़ी तादाद में लोग बंद भी है। तो क्या जो है ना वो वजह है उसकी? देखिए, ये सीए काला कानून है। अब 95% देश की जनता आज उसका विरोध कर रही है। पता नहीं देश की सरकार को क्या माने समझ में नहीं आता है। यहाँ विकास की बात होनी चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए, तो सीए जैसा काला कानून लाकर आज देश को बांटने की कोशिश कर रही है। ये हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है, ये भारत के 95% लोगों का सवाल है कि ये सीए जैसा काला कानून हम लोग किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज आप देख लीजिए, झारखंड काफी तादाद में यहाँ पे बाएं बाजू के लोग भी जो है ना, इसमें जमातें भी शामिल हैं, वो भी हिमायत कर रही हैं इस बंद का। क्या वजह है इसकी? देखिए, इस बार का भारत बंद पूरी तरह से शांतिपूर्ण बंद है। ये पूरे देश की जनता का गुस्सा है और सिर्फ एक कोई खास तबके और अकलियत और ये सब सोसाइटी का नहीं है। देश के लगभग सभी, चाहे वो आदिवासी हों, दलित हों, हिंदू हों, ये सभी बिरादरी के लोग ये केंद्र सरकार का जो काला कानून आया है उसका विरोध कर रही है। इसीलिए कि जो आसाम का जो ट्रायल है, हम लोगों ने देखा कि किस तरह से 14 लाख हिंदुओं को यानी एनआरसी के नाम पर उनकी नागरिकता से वंचित कर दिया गया। ये तमाम तरह के जो सुविधाएं हैं उनसे वंचित कर दिया जा रहा है। इसीलिए ये जो कोशिश हो रही है देश में, ये पूरी तरह से देश को बांटने की साजिश है। और केंद्र सरकार अभी भी जो विपक्ष पर आरोप लगा रही है कि गुमराह कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि वो केंद्र सरकार पूरी तरह से गुमराह कर रही है। वो सही तरीके से देश को बांटने की जो साजिश है वो कोशिश बंद करे और देश की जो सांप्रदायिक जो सद्भाव है, भाईचारा है, उसको बरकरार रखने के लिए एनआरसी, सीएए और एनपीआर को अविलंब वापस लेना चाहिए। कह रहे एनपीआर में क्या है? एनपीआर में तो कोई जो है विरोध नहीं होना चाहिए, लेकिन आप लोग एनपीआर की भी विरोध कर रहे हैं। देखिए, एनपीआर में ये है, पहले एनपीआर 2003 के मैंने जो थे प्राइम मिनिस्टर के पहले जो आए थे वो अलग है। अब क्या है कि आपके पास एनपीआर के लोग जो जाएंगे वो बाहर के होंगे, केंद्र से आएंगे और आपसे मांगेंगे दस्तावेज। आप दस्तावेज अगर नहीं दिए तो आप कुछ भी नहीं बोले, सिर्फ बात बोले और फोन नंबर दिए, आपके नाम लिख लिए। लिखने के बाद उनके पास जो ताकत एक रहते हैं आपको डिफेक्ट में डालने का, और वो डिफेक्ट में डालने के बाद फिर आप अपने कागज दिखाएंगे। हम जो कह रहे हैं कि कागज नहीं दिखाएंगे, अब तो हम कह रहे हैं उनसे बात भी नहीं करेंगे। ये हमारा है, इसका हम लोग का विरोध कर रहे हैं। तो इस तरह से देखा जा सकता है कि इस सीए, एनआरसी और एनपीआर के मुखालफत में न सिर्फ मुस्लिम तबका बल्कि आदिवासी और दीगर जो है मज़ाहिब के लोग भी इसमें शरीक हो रहे हैं। और फिलहाल झारखंड में किसी तरह की नाखुशगवार वाक़यात की खबर नहीं है। बंद जो है पूरी तरह से पुरअमन है और कामयाब है। कैमरामैन अमित के साथ नौशाद आलम, न्यूज़ 18 रांची। और लखनऊ के घंटा घर पर शहरियत कानून और एनआरसी के खिलाफ एहतजाज मुसलसल जारी है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, एहतजाज व मुजाहरे में शिद्दत आती जा रही है। लखनऊ में हमारे नुमाइंदे ने तारिक कमर ने कुछ एहतजाजियों खवातीन से बातचीत की। आइए देखते हैं। हम लखनऊ के घंटाघर पर मौजूद हैं। एहतजाज की लय शदीद होती जा रही है, खवातीन का गम गुस्सा बढ़ता जा रहा है, हुकूमत खामोश है और शायद ऐसा महसूस होता है कभी कभी तो कि ये जो आवाज़ें हैं ये शायद उन ऐवानों, उन कानों तक नहीं पहुंच पा रही हैं जिन्हें बाकायदा तौर पर इनके मसाइल हल करने हैं। बहुत ज़िम्मेदार लोग हमारे साथ हमेशा से रहे हैं, आज भी इस एहतजाज में शरीक हैं लोग, वुकला भी शरीक हैं, समाजी कारकुन भी, और हर सब तबके, हर समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगी आप? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि सीए जो है ये देश को विभाजित करने वाला कानून है और ऐसे कानून की हम लोग घोर निंदा करते हैं। इसको कतई नहीं लाने देंगे कि जिस हद तक जाना पड़ेगा उस हद
सोचना पड़ेगा कि टेबल पे आके बात करें हम लोगों से। बहुत ज्यादा उन्होंने हम लोगों का मजाक बना के रख दिया है। बिल्कुल कानून यहाँ पर इकोनॉमी को छुपाने के लिए, और जो देश में जो अर्थव्यवस्था एकदम डमाडोल हो गई है, उसको खराब अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए इनको आगे बढ़ना चाहिए, ना कि ये सीए और इन सब चीज़ों में उलझा के रखे हम लोगों को। देखिए, एक बात की जा रही है कि उलझा दिया गया है, बुनियादी मकासद जो थे, बुनियादी जो इश्यूज थे, उनसे कहीं सरफ नज़र किया जा रहा है। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे थे, अभी आप क्या कहेंगे? जी, आज अभी आपने देख लिया कि ये हमारी बहनें किस तरीके से, बहनों में आक्रोश है, ये सीए और एनआरसी को लेके किस तरीके से हमारी बहनें जो सड़कों पे उतर आई हैं, इनको किस तरीके से यहाँ पे डराया जा रहा है, किस तरीके से पुलिस से प्रेशर दिया जा रहा है, यहाँ टेंट नहीं लगने दिया जा रहा है। ये एक तरीके से जुल्म हो रहा है हमारी बहनों पे, जो उनका लीगल राइट है, उनका लीगल राइट है धरना देना, और उस पर इस तरीके से ये उत्तर प्रदेश सरकार ये जुल्म कर रही है। उनको ये समझना चाहिए कि क्या जो कानूनी तरीके से यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन पर इस तरीके से जुल्म करेंगे। कहा जा रहा है कि जुल्म हो रहा है, क्या कहना चाहेंगी आप? किस अंदाज से इस एहतजाज को आगे बढ़ाना चाहेंगी? जाहिर है जुल्म का मतलब हम क्या समझाएंगे, आप सभी समझ रहे हैं इस चीज़ को। यहाँ पर औरतें बैठी हुई हैं, ये वुमेन पावर है जो यहाँ पर बैठकर अपने घरों से छोड़कर, बच्चों को छोड़कर यहाँ पर बैठी हुई हैं। तो ये जुल्म नहीं है क्या? उनको दिखाई नहीं दे रहा है? या फिर वही बात हो गई, भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस बड़े पुगरा है। तो यानी कि वो भैंस हैं और हम लोग बैठे बीन बजा रहे हैं उनके लिए, और उनको ज़रा भी ख्याल नहीं है इस चीज़ का कि इन औरतों के लिहाज करे, उन औरतों की बात सुनी जाए, उन पे जुल्म ना किया जाए। टेंट हटा लिए गए, गद्दे हटा लिए जाए, क्या क्या करेंगे? एहतजाज बढ़ता जा रहा है, दायरा वसी होता जा रहा है, लेकिन हुकूमत की खामोशी भी टूटने का नाम नहीं ले रही है। तो अगला कदम क्या होगा, किस अंदाज से आगे बढ़ेंगे? इंशाअल्लाह टूटेगी। हम लोग उम्मीद नहीं हारेंगे और पूरा यकीन है अपने अल्लाह पे कि हम लोग हकदार हैं जिस चीज़ के, वो हमको हक मिलेगा। मैं इस पे कहना चाहूँगी कि आपने जो ये कानून, काला कानून आपने जो थोप दिया है, इसके पहले भी कई इतिहास में ऐसे ऐसे कानून, जो चाहे नमक आंदोलन रहा हो, चाहे सत्याग्रह या रॉलेट एक्ट, साइमन कमीशन, वो सारे वापस हुए हैं। और मैं कहना चाहूँगी प्रधानमंत्री जी ऑनरेबल, क्योंकि आपने हम परीक्षा तंत्र आप करा रहे हैं, तो आप कहते हैं कि आप बनने की मत सोचिए, कुछ करने की सोचिए। तो महिलाएं इतनी जागरूक हो गए, कुछ करने यहाँ बैठी हैं। मैं यही कहूँगी, ये आंदोलन जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। अगर ये इन्होंने 4 हफ्ते लिए हमसे, हम 4 हफ्ते क्या, 4 महीने क्या, 4 साल यहाँ रहेंगे। लेकिन अगर सरकार अड़ी है कि हम इसको 1 इंच पीछे नहीं जाएंगे, हम यही कहेंगे, हम 1 सूत पीछे नहीं जाएंगे और हम इनको पीछे भेज के रहेंगे। देखिए, बुनियादी बात यही है कि ख़वातीन ने अज़्म कर रखा है, अहद कर रखा है कि अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगी। बुनियादी बात यही है कि हुकूमत भी बिल्कुल खामोश है, कोई कदम उठाना नहीं चाहती है, लेकिन ख़वातीन ने भी एक तहिया कर रखा है, एक अज़्म कर रखा है कि उनके कदम पीछे नहीं जाएंगे। अब देखना यही है कि क्या कोई मीडिएशन का रास्ता निकल सकता है, क्या कोई ऐसी जमात सामने आ सकती है, ऐसे लोग सामने आ सकते हैं जो बाकायदा तौर पर आगे आएँ और इन मसाइल की तरफ नज़र उठाकर बाकायदा तौर पर इनका हल तलाश करें। मैं कहूँगा अपने कैमरा पर्सन गुलजार अहमद खान से भी कि दिखाएं कि किस अंदाज से, देखिए, सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक ये ख़वातीन यहाँ बैठती हैं अपने मासूम बच्चों के साथ, और फिर एक मंजरनामा है जो वाज़े होकर सामने तो आता है, लेकिन इनकी आवाज़ें वहाँ तक शायद नहीं पहुँच पा रही हैं जहाँ तक पहुँचनी चाहिए थी। जी, ये इनसेंसिटिविटी है और ऐसा गवर्नमेंट को नहीं होना चाहिए। कम से कम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो CAA है वो बिल्कुल ही इंडिया को डिवाइड करने वाला है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के जैसे कि आर्टिकल 14 या आर्टिकल 15 के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि जो इसका जो बुनियादी ढांचा है, जैसे कि उसको अगर आप प्रियम्बल पढ़ें कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो CAA है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये कितने अगेंस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो यहाँ पर जो औरतें, जो लेडीज़ हैं, जो प्रोटेस्ट कर रही हैं, उनका एक मोटिव है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए कर रही हैं। एक लॉ जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो अनफॉर्चुनेटली वो लॉ बन गया है, वो वापस हो उसके अगेंस्ट कर रही हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि किस अंदाज से ये ख़वातीन अपने एहसासात की, जज्बात की तर्जुमानी कर रही हैं। इन लोगों का मानना यही है कि इनकी आवाज़ों को जानबूझकर नज़रअंदाज किया जा रहा है, दबाने की कोशिश की जा रही है। अब देखना यही है कि ये सूरत हाल बेहतरी के लिए कब और कैसे तब्दील होती है। कैमरामैन गुलजार अहमद खान के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ। और मुख्तलिफ तंजीमों की कॉल पर आज हैदराबाद में बंद का कोई ख़ास असर नहीं देखने को मिल रहा है। ओल्ड सिटी में दुकानें और कारोबारी इदारे खुले हुए हैं। हमारे नुमाइंदा अनीसुर रहमान ने सूरत हाल का जायजा लिया।
CAA और NRC के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ दलित तंजीमों और ख़ास तौर पर मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने आज ऑल इंडिया बंद बनाने की अपील की थी। मैं चारमीनार के पास खड़ा हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम दुकानें खुली हुई हैं। लोग बदस्तूर जिस तरह रोज़ाना कारोबार में मशगूल होते हैं उसी तरह मशगूल हैं। लोग आ रहे हैं और कारोबार जारी है। यहाँ पर दुकानें खुली हुई हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या इनको मालूम है आज बंद की कॉल दी गई थी या नहीं। भाई बताएं भाई, आपको मालूम है आज यहाँ पर आज बंद की कॉल दी गई थी, बंद बनाने की अपील की गई थी? आप लोगों को ऐसा कुछ मालूम है? यहाँ हमारे को अभी कुछ पता नहीं था। यहाँ मार्केट खुला दिखा, सब लोग खोलना शुरू कर दिए तो हम भी दुकान खोल कर रखी है जी। तो क्या आज कुछ कारोबार कम है या लोग बदस्तूर जिस तरह रोज़ाना आते हैं उसी तरह आ रहे हैं? अभी मार्केट में तो वैसी चहल पहल है, अभी वैसा कोई महसूस नहीं हो रहा है यहाँ पर। अभी मार्केट तो अभी ओपन हो रहा है। यहाँ पे लेट खुलता है मार्केट, 12 बजे के बाद ही ओपन होता है मार्केट। अभी 4 बजे के बाद ही मालूम पड़ेगा कि मार्केट में क्या चहल पहल है नहीं है। मैं आपको बताता चलूँ कि अखबारों में भी जो है इससे मुताल्लिक़ खबरें आई थी, जानने की कोशिश करते हैं। भाई आपने अखबार में पढ़ा था कि आज कुछ बंद है? नहीं सर, नहीं, तो बिल्कुल नहीं। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं हम बात कर रहे थे यहाँ पर दुकानदारों से। इनका मानना ये है कि इनको बिल्कुल ये नहीं मालूम है कि आज बंद है। यहाँ पर हैदराबाद में कारोबार जूं का तू बरकरार है। बंद की जो अपील की गई थी ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ अनीसुर रहमान, न्यूज़ 18 हैदराबाद। और शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मुल्क भर सतह पर एहतजाजों का सिलसिला जारी है। AMU में भी मुसलसल एहतजाज हो रहे हैं। AMU के ही अहमदी स्कूल फॉर विजुअली चैलेंज के तलबा ने आज एहतजाज दर्ज कराया और तवज्जो का मरकज़ बने। अहमदी स्कूल बराए नाबीना के तलबा आज स्कूल कैंपस में ही जमा हुए और हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने जहां शहरियत तरमीमी कानून को दस्तूर के खिलाफ बताया, वहीं कहा कि यह मुल्क हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की मिसाल है, इसको कुछ लोग बर्बाद नहीं कर सकते। हमारा जो प्रोटेस्ट करने का मकसद ये है कि ये CAA लाया इन्होंने और NRC NPR, मगर सर यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि CAA लाया और NRC से क्या है सर कि सारे लोग जो हैं वो जितने भी हिंदू मुसलमान ईसाई सारे लोग चले जाएंगे, मगर CAA के ज़रिए सारे लोग आ जाएंगे मगर मुस्लिम कम्युनिटी है वो नहीं आ पाएगी। तो इसमें सर ये जो है भेदभाव का है सर, इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को, NRC को और NPR को वापस लिया जाए। प्रधानमंत्री इस बिल को वापस करें क्योंकि ये बिल मजहब के नाम पर बना है। इसलिए प्रोटेस्ट किया है कि सर एक तो इस CAA NPR NRC से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन हुआ है। सर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहता किसी भी धर्म को आप बांटिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है आप इक्वल रहिए, इक्वल फॉर ऑल। मैंने प्रोटेस्ट इसलिए किया है क्योंकि जो NRC CAA ये निकाला है ये तो धर्म के बेस पे निकाला है और इन्होंने ये नहीं देखा कि हिंदुस्तान में जितने प्रोटेस्ट हो रहा है सब कर रहे हैं, महिलाएं बच्चे सब कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों का क्या लाना जिससे कोई खुश नहीं है, जिससे सब विरोध करें, तो ऐसे लोगों को वापस लिया जाए। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तलबा का एहतजाज मुसलसल बढ़ता जा रहा है। आज आर्ट्स फैकल्टी के तलबा ने जनरल बॉडी मीटिंग करके एहतजाज को जारी रखने का फैसला किया है। अनकरीब होने वाले इम्तहानात में भी शरीक न होने का फैसला किया गया। तलबा ने कहा कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते हमारा एहतजाज जारी रहेगा। बॉडी मीटिंग हुई थी, विमेंस कॉलेज में भी हुई थी, यहाँ पर भी हुई थी। मेजॉरिटी का डिसीजन ये है कि हमें अपने वाइस चांसलर की लीडरशिप मंजूर नहीं है और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि हम पूरा लॉकडाउन कर रहे हैं, हम एग्ज़ाम्स बॉयकॉट कर रहे हैं, हम क्लासेस बॉयकॉट कर रहे हैं। हम VC को बुला रहे हैं कि आप आएँ, हमसे बात करें कि हमें नहीं चाहिए ये। हम बहुत ओपनली कह रहे हैं कि हमें उनके रेजिग्नेशन चाहिए और अगर जब तक वो नहीं देते हैं तब तक हम बैठे हैं ऐसे। आज किस फैकल्टी की जनरल बॉडी मीटिंग थी, किस फैकल्टी ने क्या फैसला लिया? यहाँ अभी आर्ट्स फैकल्टी के बाहर जनरल बॉडी मीटिंग हुई है। यहाँ पर प्रोफेसर्स भी हमारे साथ हैं कि हम क्लासेस नहीं करेंगे, लॉकडाउन कर दिया गया है, ताले लगा दिए गए हैं हर जगह।